सीएफओ की कंपनी छोड़ने का सच क्या है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। क्या है इस खबर से गिरा ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर और क्या करना चाहिए, इसको हम डिटेल से समझने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि हॉलीडे टाइम में एक खबर आई और यहाँ पर सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या सच है, अगर आपने इसको समझा होगा तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बताने वाला हूँ। पैनिक की बात बिल्कुल भी नहीं है। और पैनिक के इस खबर से जो है, जो आज शेयर जो टूटा है, तो क्या ये जो टूटा है, क्या ये स्ट्रांगली यहाँ पर जो है ये एक डाउन साइड का एक संकेत देता है, इसको भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन क्या इस खबर का इसके ऊपर कोई असर है या नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर वजह क्या है। देखिए, अगर ये आप नोटिफिकेशन सही से पढ़ेंगे, आपने तो इतना तो सुन लिया कुछ लोगों ने, और इसके ऊपर बात भी करेंगे। सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया, सीएफओ गए, निकल गए, कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, कंपनी में ये है, कंपनी में वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पर, देखिए क्या लिखा है। ब्रैडकॉम अनाउंसेस रिटायरमेंट ऑफ सीएफओ ये पूरी श्रीनिवासा राव अपॉन रीचिंग सुपर एनुएशन एज। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, क्या कहा है, तो यहां पर ये कहा गया है कि 21 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है मिस्टर राव का यहाँ पर काम करते करते ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ। और अब एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर रिटायरमेंट इनका हुआ है। देखिए अभी आपको बता दूं कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन 5 साल का टेन्योर और बढ़ाया गया इनका, ताकि एक नया इनके सक्सेसर जो है वो लाया जाए। यही होता है, यही होता आया भी है, यही एचडीएफसी में भी हुआ है और यही ब्रैडकॉम ग्रुप में हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये कहेंगे कि सीएफओ की खबर से शेयर टूटा है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि उनकी जो ओवर एज है वो इस पोस्ट के लिए हो चुकी है, यानी अब उनको रिटायर होना ही है किसी भी हाल में। तो वही हुआ है। और यहाँ पर वेल विशेस दिया ब्रैडकॉम ग्रुप के लोगों ने, चेयरमैन ने, कि यहाँ पर जो है आपका 21 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, आपका साथ बहुत दिनों तक रहा, आपने ब्रैडकॉम ग्रुप को कहाँ से कहाँ लाने में मदद की, वगैरह वगैरह। तो वाकई में इनके सीएफओ के चलते 21 साल किसी कंपनी में काम लगातार करना एक बहुत बड़ी बात है। किसी कंपनी से एक साथ जुड़ा रहना, तो एक उसका तो दुख है ही। ब्रैडकॉम ग्रुप में सीएफओ के इस इतना बड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा अगर जाता है तो एक दुख है। तो वो तो आपको शेयर प्राइस पर दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जो है एक नया सीएफओ आएंगे और वो अच्छे से काम करेंगे, इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये अच्छी बात है उनके लिए, मिस्टर राव के लिए भी। भाई कब तक काम कराएंगे, साफ सी बात है, इंसान को अब आराम की भी जरूरत होती है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर राव भी खुश हैं, यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट भी खुश है। बस दुख इस बात का है कि इतना लंबा समय हो चुका है और अब आपको जाना पड़ रहा है। मिस्टर रेड्डी भी यहाँ पर जो है, सुरेश रेड्डी जी भी है ना, इनको भी जाना होगा, इस पोस्ट से हटना होगा, ठीक है ना। ये भी इस पोस्ट पर, कोई भी इस कुर्सी पर राज नहीं कर सकता है। मैं हो, आप हो, कोई भी ए टू जेड अगर कोई भी हो, नहीं कर सकते, जाना ही होता है। तो लेकिन उसका दुख जो है वो रहता ही है। तो वही आपके शेयर प्राइस पर झलक रहा है। अब शेयर प्राइस का अगर आप सही से देखें तो अभी तक पता चलता है कि यहाँ पर जो 85 रुपए 80 पैसे पर जो है वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स लगे हैं, मात्र 7 से 8 लाख शेयर्स जो है वो बिकने के लिए लगे हैं। यानी कि कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है बिकने के लिए मार्केट में डाल दी गई हो, जो सिस्टम में जो है वो पड़ी हो, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है, जो हमने अभी बाउंस आते हुए देखा, तो टेक्निकली अभी तो देखिए इतना यहाँ पर जो है, मैंने आपसे कहा था कि 94 95 के आसपास, 100 के आसपास देखना होगा एक बार, तो वो हो तो वो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ये गिरावट ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारे सामने, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपसे बात करी थी, Q4 के रिजल्ट जो है वो मैंने आपके सामने ला कर रख दिए। किस तरीके से एसेंचर तक को मैं बीच में ले आया और एसेंचर का काम भी मैंने आपको बताया, और एसेंचर का एडटेक का वर्क जो है, एसेंचर के नंबर कैसे आए, पूरी डिटेल में बात करी। तो आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो मैं ब्रैडकॉम ग्रुप के लेके आया था, ठीक है ना। तो उम्मीद है अगर आपने वो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया हो, तो आपको बिजनेस पर जो है ना वो आपको कॉन्फिडेंस आया हुआ। हमेशा हम लोगों ने जो है 7-8 रुपए पर क्या देखकर पैसा लगाया था, क्या इसके फाइनेंशियल देखकर नहीं, इसके बिजनेस को देखकर लगाया था। फाइनेंशियल तो अच्छे थे ही, इसका जो बिजनेस था हमने उसी के ऊपर बात करी और उसी के ऊपर ही पैसा लगाया था कि इसका बिजनेस जो है वो आगे बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है।
वैसा ही शेयर प्राइस ने यहाँ पर जो है रिटर्न दिया और हमें पता है कि कैसा रिटर्न हमको मिला है। कोई दिक्कत नहीं, अप एंड डाउन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर कोई पैसा लगाना चाहता है भाई बिजनेस देख के पैसा लगाओ, कुछ भी अदर चीज नहीं देखनी है, बिजनेस और आपका जो है फाइनेंशियल जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट है बस उन पर भरोसा रखिए। बाकी शेयर में अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर ये बिजनेस और फाइनेंशियल जो यहाँ पर रिपोर्ट्स है अगर वो कह रही हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा यहाँ पर जो है बेनिफिट देगा। तो इस चीज़ के फोकस रखिए, ना कि ये यहाँ पर गिरावट हो रही है ये चल रहा है, क्योंकि 5% का सर्किट है, चलते 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 फिर कहीं रुकना भी होता है। वही चीज़ है यहाँ पर हुआ था कि यहाँ पर तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बिजनेस पे फोकस रखिए, बिजनेस पे भरोसा है, देन आपके लिए ये प्राइस है, ये शेयर प्राइस है, ठीक है ना, ये स्टॉक है। लेकिन आज अगर देखें तो 96 लाख शेयर्स में काम हो गया है। तो अभी तक ये तो समझ में नहीं आया कोई एक बड़ा यहाँ पर जो है हिस्सा बेचा तो गया है, लेकिन अगर हम अभी अगर इसको देखें तो इससे पता चलता है कि कोई पैनिक की बात नहीं है, पैनिक नहीं हुआ है, ठीक है ना। नीचे तो है लेकिन कोई इतना नंबर ऑफ शेयर्स कोई बेचने के लिए नहीं खड़ा है कि यहाँ पर या तो खरीदारी हुई है या फिर यहाँ पर बिकवाली हुई है तेजी से। तो वही देखना है कि लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई है। लेकिन आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा डाउन जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं आएगी। Q4 हमारे सामने है और हमें पता है कि Q4 कैसा आना है। तो अभी हम चार्ट को देखेंगे और हम समझेंगे। देखिए RSI जो है ना वो आपका 58 पर चल रहा है, जो गिरावट हुई वो 74 से नीचे गिरा दिया उसने और 58 पर आपका RSI आ चुका है। तो RSI ठंडा हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्राइस देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस चार्ट को, तो ये वही रेजिस्टेंस का लेवल है जिसे आज हमने फेस के कल बंद हुए और आज एक बड़ी कैंडल हमने देखी 85.80। देखिए चार्ट एडजस्ट हो चुका है 85-80, आप ये मानिए 160 रुपए जो मैंने आपको बताया 158 पहले जब हम बात करते तो एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ये वहीं से टूट गया। लेकिन अभी 2-3 दिन देखना होगा, इतना पैनिक भी नहीं है, देखना होगा कि क्या ये यहां से घूम रहा है और इस लेवल को पार कर रहा है। वो लेवल आपका होगा 80, 94, 95 के आसपास का जो लेवल है उसको पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा था 100 रुपये जो एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाएगा तो वैसा ही है। मेरे ख्याल से इसको पार करने में ना आपकी हेल्प Q4 करने वाला है। तो Q4 एक अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, उम्मीद तो यही है कि बहुत अच्छे रिजल्ट हो। तो देखते हैं किस तरीके से प्ले बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है Q4 पर बहुत पैनी नज़र होगी और अगर Q4 वास्तव में परफॉर्मेंस करता है देन यहाँ पर जो है कुछ भी देखना नहीं है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, शेयर प्राइस यहाँ पर जो है कमाल का यहाँ पर जो है रिटर्न दे सकता है। तो इस पर नजर रखनी होगी, डरिएगा बिल्कुल भी मत अभी। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।